हरिद्वार में सफाई के नाम पर कर्मचारियों ने गंगा में गंदगी की। हजारों श्रद्धालुओं के सामने पवित्र धारा का अपमान किया गया और इसका वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने सीएम धामी से कार्रवाई की मांग की है। जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की गुहार यहां पे लगाई गई है। तो वीडियो वायरल होते ही लोगों में रोष जो है देखने को मिला। लोग आक्रोशित नजर आए और श्रद्धालुओं ने सीएम से कार्रवाई की मांग किया है। जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की गुहार जो है लोगों ने मुख्यमंत्री से लगाई। तो हजारों श्रद्धालुओं के सामने पवित्र धारा गंगा का यहां पे अपमान किया गया है। गंगा नदी पर गंदगी फैलाई गई है, जिसके बाद से यहां पे सख्त कार्रवाई की मांग जो है जनता मुख्यमंत्री से कर रही है। इसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पे कर्मचारी जो है पवित्र गंगा नदी को गंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो देखिए वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो गंगा नदी का बताया जा रहा है, जहां पे कर्मचारी जो है गंगा को गंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के वायरल होते ही अब लोग जो है मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो भी इस तरीके का काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पे कुछ कर्मचारियों के द्वारा गंगा नदी को, पवित्र गंगा धारा को लोग गंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चंपावत में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर चंपावत जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिरद्वारी में बुक्सा और राजी जनजाति के लोगों के लिए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई विभागों ने व्यापक स्तर पर जन सेवाएं प्रदान की, जिससे बड़ी संख्या में लाभ हुआ। वहीं शिविर में आधार सेवाएं, यूसीसी पंजीकरण सहित अन्य डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई गई। साथ ही विद्यालय के बच्चों ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर रैली भी निकाली, जिसमें जिलाधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। रैली के बाद जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और शिकायतें जो मिली उस पर संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। भगवान बिरसा मुंडा की जो वर्षगांठ का कार्यक्रम था, उनके जन्म दिवस का कार्यक्रम था, भारत सरकार द्वारा इसके लिए जो है निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में आज हमारे वनराजी गांव खिरद्वारी में हम लोग सभी समस्त विभाग यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ पे जो स्थानीय हमारे वनराजी समुदाय के लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, आप सभी यहाँ उपस्थित हुए और अपने यहाँ के स्थानीय समस्याओं के विषय में भी अवगत किया। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। पदभार ग्रहण समारोह को लेकर गहमा गहमी का माहौल यहां देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी पूरे परिसर में कर ली गई है और पूरे परिसर में रौनक जो है बढ़ गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर अब यहाँ पे तैयारियां जो है कांग्रेस कार्यालय में जोरों शोरों पर देखने को मिली और कार्यकर्ता जो है पूरी तरीके से जोश में है और पूरे परिसर में रौनक जो है बढ़ गई है। तो कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने यहां पर गर्मजोशी के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत भी किया। तो वही देहरादून में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का यहां पे कहना है कि संगठन ने हाल के सालों में प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर सड़क से लेकर सचिवालय तक विरोध और प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि महिला कांग्रेस की टीम लगातार जन समस्याओं को उठाने के लिए मैदान में सक्रिय है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार आने वाले महीनों में संगठन प्रदेश भर में एक यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें स्थानीय मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी और पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है और नई टीम के गठन के बाद संगठन सड़कों पर अपनी गतिविधियां और तेज करेगा।
हम लोग जब से महिला कांग्रेस में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे लगता है कि प्रदेश का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हम लोगों ने सड़क पे मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय घेराव या धरने प्रदर्शन नहीं करे। मैं और मेरी पूरी टीम लगातार जनता के हितों पे सड़कों पर रहे हैं और आने वाले टाइम पे, क्योंकि 2027 नजदीक है और लगातार इस प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा की सरकार लोगों के हितों का हनन कर रही है, हम लोग अगले महीने से पूरे प्रदेश में एक यात्रा निकालेंगे, वहां के जो लोकल इश्यूज हैं उन पर बात करेंगे और हम लोग लगातार सरकार को घेरने का काम करेंगे। महिला कांग्रेस की जो पूरी टीम है वो पूरी तरीके से तत्पर है। हमारे 5 लोकसभाओं में 5 प्रभारी बनाई गई है, उनके साथ 28 जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को लगाया गया। अल्मोड़ा के राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सभागार में जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मेयर और विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मेयर ने कहा कि विज्ञान आज जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और मानव जाति की समस्याओं का समाधान विज्ञान और अनुसंधान में ही निहित है। उन्होंने बाल वैज्ञानिक को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी ही भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान ड्रामा दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पर संचालित हो रहा है। इससे पहले ये विद्यालय स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन किया जा चुका है और ब्लॉक स्तर पर जो प्रथम द्वितीय स्थान जो प्रतिभागी हैं वो यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं प्रदर्शनी के अंदर, और ड्रामा के अंदर विज्ञान में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी। कुल 7 उपविषय एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो एससीईआरटी इसमें वो काम करवाती है। तो 7 उपविषयों के अंतर्गत प्रत्येक जनपद लगभग 11 विकास खंडों से लगभग 400 बाल वैज्ञानिक आज यहाँ पे अपने प्रदर्शनों को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो लगातार जो है उनके जो विज्ञान के प्रति जो उनके दृष्टिकोण है वो देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे मॉडल बच्चों ने जो है अपने यहाँ पर प्रदर्शन। विकास खंडों से जो विभिन्न विषयों में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त बच्चे हैं वो यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। जो ज्वलंत हमारे मुद्दे हैं, हरित ऊर्जा का है, AI का है, अपशिष्ट प्रबंधन है, स्वच्छता है, इस पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त इन्हीं विषयों पर एक विज्ञान ड्रामा का भी आयोजन किया गया है। जो ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त टीम है वो यहाँ पर प्रतिभाग कर रही है। एक ऐसा संदेश वो बच्चों के माध्यम से समाज में भेजने का प्रयास है कि जिससे जागरूकता फैले ज्वलंत समस्याओं के प्रति और बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास हो। अल्मोड़ा स्थित कुमाऊं का एकमात्र सरकारी होटल मैनेजमेंट संस्थान लगातार युवाओं के लिए रोजगार के मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जिसके बारे में प्रभारी प्रधानाचार्य ने बताया कि यहां से उत्तीर्ण विद्यार्थी देश के जाने माने संस्थानों के साथ विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कहा कि अल्मोड़ा के सरकारी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में देश के कोने कोने से विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। पर्यटन विभाग के अंतर्गत हम लोग ये कार्य करते हैं और हमारा ये संस्थान पहले 1991 में यहाँ पर स्थापित हुआ था। जब से स्थापित हुआ तब से इसने अनेक हमें जगह पे हमारे बच्चों को रोजगार दिलाया है। हमारे बच्चे आज विदेश में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल चुके हैं। अमेरिका में हमारे स्टूडेंट्स ने अपना रेस्टोरेंट खोला है, ऑस्ट्रेलिया में खोला है, यूके में खोल रखा है और उसके अलावा दुबई, बहरीन, कतर इस सभी जगह पे हमारे बच्चे इस समय हमारे काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे उत्तराखंड के अंदर राजकीय उसमें भी बहुत से बच्चे हमारे यहाँ इस समय अपनी सेवारत हैं। अभी हम जो है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के हम छात्र हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। अभी हमारा 7th सेमेस्टर चल रहा है, तो यहाँ पे को हमारी थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, जिसपे हम अभी हम जॉब ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं, तो उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे को सारा प्रैक्टिस पीरियड चल रहा है और इस पे हमारे कोर्स पे बेसिकली 4 डिपार्टमेंट जो हमारे मेन होते हैं, जो कि है फूड प्रोडक्शन, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस और F&B सर्विस। ये 4 हमारे कोर डिपार्टमेंट है जिसपे हम सभी प्रैक्टिस करते हैं और ये हमारे अल्मोड़ा का एक मात्र गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। उत्तरकाशी जिले के गंगनानी के पास एक कुंड है जहां गंगा और यमुना का संगम स्थल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमदाग्नि ऋषि थान गांव, जो कि गंगनानी के ठीक सामने है, जो आस्था का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि यहां हर दिन
देव डोलियां स्नान करने आती हैं, जिसका एक बहुत बड़ा महत्व है। पर्यटक भी इस गंगा और यमुना के संगम स्थल की आस्था को देखने आते हैं। यहाँ तक कि शादियों के सीजन में कई शादियां भी होती हैं। वहीं जिला पंचायत उत्तरकाशी की ओर से हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। उसी आस्था के केंद्र पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चारों तरफ झाड़ियां जो है फैली हुई हैं। कहने के लिए मेला स्थल जिला पंचायत का है, लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा। हमने बहुत कोशिश यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुधारने का किया है, चाहिए ऊपर से रोड का सौंदर्यीकरण हो, चाहे रेलिंग हो, यहाँ पर हेलीपैड बनाने का हो। उस समय भी यहाँ पर अतिक्रमण था, माई जी पहले रहती थी, तो पूरे यहाँ पर उनका जितना भी ये हेलीपैड वाला हिस्सा पूरे में वो यहाँ पर पेड़ लगा रखे थे, बगीचा बना रखा था, छानी कर उस सब को हटाकर हेलीपैड का यहाँ पर काम किया। जहाँ पर ये अभी अतिक्रमण दिख रहा नीचे की तरफ भी, जो आपको ये कॉटेज दिख रही, ये भी जिला पंचायत की प्रॉपर्टी है। लेकिन आज बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज जो अतिक्रमण मेरे कार्यकाल में हटा था, वो आज पुनः यहाँ पर दोबारा हो गया है। ये एक चिंताजनक बात है। आपसे यहाँ यात्रा को देख करके, देव डोलियों को देख करके और यहाँ की जिस पवित्रता को देख करके इसका इस ढंग से विकास होना चाहिए कि कोई भी यात्री, क्योंकि ये एक तरफ से गंगा और यमुना का एक संगम है, छोटा सा संगम है, और इस संगम को जो है सरकार भी मान्यता देगी। इस पे भी हम कार्य करेंगे और जिला पंचायत को हम भी अध्यक्ष जी से मिलकर के जो कमी हम देख रहे हैं सफाई की है, या यहाँ पे तमाम झाड़ियाँ पड़ी हुई है और इसके लिए गेट है, इसकी सुरक्षा किस ढंग से करें कि यहाँ फालतू जो पशु है, फालतू जो क्या उसका नाम है डंगर है, वो यहाँ ना आए, ऐसी भी व्यवस्था अध्यक्ष जी से करवाएंगे। अगर यमुना मैया से कहीं पे पहले गंगा मैया का संगम होता है तो गंगनानी है, एक धार्मिक स्थल है और शादी का बहुत बड़ा हब बन सकता है यहाँ पे। जैसे दुर्जोग नारायण में बहुत बड़ा हब है, वैसे इस घाटी में सबसे ज़्यादा शादियाँ गंगनानी में होती हैं। यहाँ पे अभी अव्यवस्थाएँ हैं, बहुत सारी काम होने हैं। तो मैं अपने नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष से अनुरोध करूँ कोई अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा इस गंगनानी पे दें। ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने फिल्मी स्टाइल में बड़ी कार्रवाई की, जहां विभाग ने तस्कर की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करके तस्कर को सड़क पर घेर कर रोका, जिसके बाद टीम ने तस्कर को गिरफ्तार किया और कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप भी बरामद की। बता दें कि आबकारी निरीक्षक प्रेरणा विष्ट की अगुवाई में ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। वहीं कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई और लोग विभाग की सतर्कता की सराहना कर रहे हैं। जसपुर में मिनी स्टेडियम को लेकर मामला लगातार अब गर्म होते जा रहा है, जहां करणपुर में मिनी स्टेडियम की घोषणा और करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होने का दावा अब सवालों के घेरे में। बताया जा रहा है कि खेल प्रेमियों की मांग पर सालों पहले मिनी स्टेडियम घोषित किया गया था, लेकिन ना तो मैदान तैयार हुआ और ना ही कोई निर्माण सामने आया। इसके बावजूद बजट खर्च होने की खबरें अब पूरे मामले पर घोटाले का साया डाल रही है। इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि करणपुर में मिनी स्टेडियम की घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन ना सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ और ना ही खेल विभाग की ओर से कोई बजट दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर वह पैसा आया कहां से और पूरा 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च कहां हो गया। वर्तमान में चल रहा है उसमें बहुत स्पष्ट बात है कि यदि वो मिनी स्टेडियम पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगे हैं तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस विभाग के लगे हैं। अगर वो मिनी स्टेडियम है तो स्टेडियम बनता है खेलकूद विभाग के माध्यम से, तो खेलकूद विभाग के माध्यम से यदि मिनी स्टेडियम बनेगा तो खेलकूद विभाग को 1 करोड़ 60 लाख रुपए शासन से मिलने चाहिए। फिर वो खेलकूद विभाग 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगाएगा। खेलकूद विभाग तब लगाएगा जब खेलकूद विभाग को शासन की अधिसूचना प्राप्त होगी, नोटिफिकेशन होगा। तो बिना नोटिफिकेशन के 1 करोड़ 60 लाख रुपए कहां से प्राप्त हो गए, फिर वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस लायबिलिटी से वहां लग गए और किसने लगा दिए, ये जांच का विषय है। रुड़की में एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर सत्यापन अभियान अब चलाया जा रहा है। जगह जगह पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। किराएदारों कामगारों का मौके पर ही सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस से कड़े चेकिंग पॉइंट लगाकर
दस्तावेज जो है पुलिस जांच रही है और चलानी कार्रवाई भी कर रही है। कई लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया गया। पुलिस ने नागरिकों से प्रक्रिया में सहयोग की अपील भी की है। तो किराएदारों, कामगारों का मौके पर ही सत्यापन यहाँ पे पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पुलिस ने कड़े चेकिंग पॉइंट बनाकर लगातार यहाँ पे लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। तो वहीं कई सारे परिवारों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रुड़की में एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर सत्यापन अभियान तेज हो चुका है। जगह जगह पर पुलिस तेजी से बड़ी कार्रवाई कर रही है। रामनगर में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां ट्रैक्टर और ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भी भर्ती कराया गया। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हादसा बेलपड़ा चौकी क्षेत्र के हल्द्वानी रामनगर मार्ग का बताया जा रहा है। हरिद्वार जिले के रुड़की से एक बार फिर चिंताजनक मामला सामने आया, जहां शहर में तेजी से बढ़ रहे इस्पात सेंटरों पर अवैध और अनैतिक गतिविधियों के आरोप लग रहे हैं। कई सेंटरों में नियमों की आड़ में गलत काम की बातें जो है वो भी सामने आ रही है, जिनमें पड़ोसी राज्यों के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि यहाँ स्कूल कॉलेज के छात्रों की भी आसानी से एंट्री हो रही है, जिससे शहर के भविष्य और सुरक्षा पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एसपी देहात शेखर चंदसवाल का कहना है कि पुलिस ने कई स्पा सेंटरों पर छापेमारी किया और जहां भी गलत गतिविधियां मिली हैं वहां कार्रवाई की गई है। निगरानी आगे भी जारी रहेगी। है हेल्थ डिपार्टमेंट या टूरिज्म डिपार्टमेंट से ये लोग कुछ अपना इनका प्रोसीजरल पार्ट होता है। हमारे एंगल पे कई बार वहाँ इलीगल एक्ट होने की सूचना मिलती है। हम लगातार वहाँ वेरिफिकेशन भी करते हैं कुछ नॉर्म्स कि नाबालिग वहाँ वर्कर न हो और वो ट्रेंड लोग हों, ये हम इंश्योर करवाते हैं। और जब भी ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त होती है हम उसके खिलाफ जो रेड करेंगे और लीगल एक्शन लेंगे। वही मैंने बताया कई बार कतिपय ऐसी सूचनाएं हमें मिली हैं और एक दो बार हमने बड़े एक्शन भी लिए हैं और अगर ऐसी कुछ पुष्टिकारक तथ्य हमें मिलते हैं तो हम जरूर लीगल कार्रवाई करें। हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी का 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और समापन के मौके पर बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल की दुनिया से परेशानी और उत्तराखंड की लोक संस्कृति और विलुप्त होते जा रहे उपयोगी सामग्री और गंगनाथ नाटिका मंचन का आयोजन किया गया। वहीं स्कूल बच्चों ने कई प्रदर्शनी के माध्यम से विलुप्त हो रहे दैनिक उपकरणों की भी जानकारी दी। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद विनोद प्रसाद सिमल्टी और ब्लॉक प्रमुख संगीता चनियाल ने कहा कि हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी ने शिक्षा के क्षेत्र में नई अलग जलाई है, जो आज शिक्षा के शीर्ष शिखर पर पहुंच रही है। बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ अन्य व्यक्तित्व विकास भी हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। आज मैं 2-3 साल बाद यहाँ पे आया हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत चेंजेस देखने को मिले और मैं अपने विद्यालय की प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इनविटेशन दिया। और इसमें मेरे बहुत सारे जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, सहपाठी थे मेरे, आज मैं उनसे मुलाकात हुई और बहुत सारा चेंजेस मैंने देखने को मिला। और जिस क्लास में हम पढ़ते थे आज हम उस क्लास में गए तो उस क्लास का बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। और इसमें हम हॉस्टल में भी रहे, आज हमने अपना हॉस्टल भी देखा और हमें इतने चेंजेस देखने को मिले हैं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मैं यहाँ हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी में रजत जयंती समारोह 2 दिवसीय था, जो कि 14 नवंबर और 15 नवंबर को था। मैं विद्यालय परिवार को रजत जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। यह विद्यालय इस विद्यालय के मेधावी छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि आने वाले वर्षों में भी यह अपनी ऊंचाइयां छुएगा। लोहाघाट ब्लॉक की गंगनौला सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जहां सड़कें दुर्घटनाओं को दावत देती नजर आ रही है, जिसको लेकर क्षेत्र के किसान नेता गंगादत्त जोशी ने बताया कि सड़क में छोटे बड़े अनगिनत गड्ढे पड़ चुके हैं।
लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से कई बार कहने के बावजूद भी सड़क की सुध नहीं ली गई, जबकि मुख्यमंत्री ने 31 अक्टूबर तक सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। साथ ही कहा कि अगर जल्द सड़क में कार्य नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अगर सड़क में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग लोहाघाट की होगी। रुड़की में लक्सर के मेन मार्केट में एक गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लगी, जहां आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो वही खबर लक्सर से है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार हमलावरों ने सेठपुर गांव के 28 साल के मनीष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल युवक की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया। तो वहीं लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाड़ ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। गाँव से आए थे जिसमें सागर है, अमन है, और एक गाँव से आए थे जिसमें सागर है, अमन है और एक लड़का और है। ये लोग बाजार गए हुए थे, तो उधर से जब वापस हो रहे थे तो बालावाड़ी तिराहे से थोड़ा सा आगे चलते हुए जिला सहकारी बैंक के सामने लगभग 3:10 की घटना है। वहाँ पहले से एक राय होकर के खड़े हुए काली नाम है एक लड़के का, और एक आंसू है और एक उज्ज्वल है। तीनों लोगों के द्वारा उस पर फायर झोंक दिया गया, जिसमें गोली एक पैर जो है खब्बे पैर से निकल कर चली गई है और दूसरी जो गोली है वो कमर में रुकी हुई है अभी तक, जिसको पप्पू नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और वहाँ से उसका रेफर जो है हायर सेंटर कर दिया गया है। तो जिसके ऊपर फायरिंग हुई थी शिव चौक पे, उसके हमने कार्रवाई कराई थी पुलिस में, पहले भी रिपोर्ट कराई उसकी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने हमें बार बार फोन भी करा, उन्होंने हमारे पास नहीं करा कि स्टोर बंदे के पास करा फोन, हम बदल लेंगे उन्होंने बदल ले लिया। वो लड़का चल रहा फंस गया यहाँ से, थोड़ी के आसपास कहीं बालावाड़ी चौराहे पे बता रहे हैं, आप मौजूद नहीं थे, लेकिन जो बता रहे कि बालावाड़ी चौराहे पे उसके ऊपर फायर करी, 2 फायर करी इसके बाद, एक इसके यहाँ लगी, 7 की यहाँ लग रही थोड़ी। तो अब जिसको गोली लगी है तो इसको कहाँ भेजा, जिसको गोली लगी है? देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा, चल लौटेंगे।